दही खाई दानंद के लाल बंसी बजवाऊंगी, दही खाई दानंद के लाल बंसी बजवाऊंगी। खाई दानंद के लाल बंसी बजवाऊंगी, खाई दानंद के लाल बंसी बजवाऊंगी। अरे तेरे लिए काना माखन जमाया, तेरे लिए काना माखन जमाया, तेरे खाई दानंद के लाल बंसी बजवाऊंगी, खाई दानंद के लाल। दही खाई दानंद के लाल बंसी बजवाऊंगी, दही खाई दानंद के लाल बंसी बजवाऊंगी, दही। अरे तेरे लिए काना भोजन बनाया, अरे तेरे लिए काना भोजन बनाया, तेरे और खाई दानंद के लाल बंसी बजवाऊंगी, खाई दानंद के लाल बंसी बजवाऊंगी। दही खाई दानंद के लाल बंसी बजवाऊंगी, दही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, आज मैया सुनीति जब अपनी झोपड़ी में आकर के अपने समय को काटने लगी है, बताया है कि जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन महाराज उत्तानपाद ने मन में विचार किया कि इस महल में रहते रहते अब हमारा मन नहीं लग रहा है। तो उसी समय महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार हुए, सिपाहियों को साथ लिया और शिकार खेलने के लिए निकले हैं। बताया है कि जब सिपाहियों को साथ में लेने के बाद में महाराज उत्तानपाद जब जंगल में पहुंचे हैं तो ऐसा ही नहीं, महाराज उत्तानपाद ने बड़ा सुंदर हिरन देखा है। महाराज उत्तानपाद उस हिरन का पीछा करने लगे। तो ऐसा ही नहीं, बताया कि पुण्य पुण्य तीर महाराज चलावा, अरे पुण्य पुण्य तीर महाराज चलावा, चलिया हिरन शरीर छुपावा। अरे पुण्य पुण्य तीर महाराज चलावा, और चलिया हिरन
महाराज उत्तानपाद उस हिरण का पीछा करते करते बताया है, जब रात हो गई तो सिपाहियों ने मन में विचार किया कि महाराज उत्तानपाद तो बहुत दूर निकल गए हैं। तो सभी सिपाही घर वापस लौट आए और सुरुचि को आकर के खबर दी है, महारानी आज महाराज बहुत दूर निकल गए, हो सकता है कि अब घर वापस ना आए। सुरुचि कहने लगी, सिपाहियों ऐसा कोई भी वीर योद्धा पैदा नहीं हुआ है जो हमारे महाराज को मार सके। जाओ आप जाकर के सब अपने अपने कक्ष में सो जाओ। सभी सिपाही तो जाकर के विश्राम करने लगे। इधर महाराज उत्तानपाद जब रात हो गई तो विचार किया है, समय बहुत हो चुका है, अब मुझे घर वापस लौटना चाहिए। तो उसी समय महाराज उत्तानपाद जब घर वापस लौटे हैं तो मन में विचार आया कि वैसे भी सुरुचि सुनीति को इतना पसंद नहीं करती है। मन में विचार करते जा रहे हैं और महाराज उत्तानपाद जब सुरुचि के दरवाजे पहुंचे हैं, जाकर के दरवाजे को खटखटाया तो सुरुचि गहरी नींद में सो चुकी थी। उत्तानपाद ने मन में विचार किया कि चलो ये मौका बहुत अच्छा है, वैसे भी सुरुचि सुनीति के यहाँ नहीं जाने देती है। उसी समय महाराज उत्तानपाद ने घोड़े को वापस किया और वहीं पहुंचे हैं जिस झोपड़ी में मां सुनीति अपने समय को व्यतीत कर रही थी। जाकर के दरवाजे को खटखटाया तो झट से वो मैया उठ के खड़ी हो गई, क्योंकि उस मां को तो नींद नहीं आ रही है, दिन रात भगवान का भजन करती है कि हे नाथ, हे प्रभु, कब वो समय आएगा तब मुझे अपने पति के दर्शन होंगे। और इधर महाराज जाते ही जाते क्या बोले हैं, खोला खोला किवरिया प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। बोले उत्तानपाद, खोलो खोलो किवरिया प्यारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। खोलो खोलो और क्या बोले सुनीति, अरे धीरे धीरे खोलो किवरिया। तो बोले अरे धीरे धीरे खोलो किवरिया, क्योंकि नहीं जग जावे सोती तुम्हारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। नहीं जग जावे सोती तुम्हारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। तेरी सेवा में बलिहारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। तेरी सेवा में बलिहारी, शरण हम आई गए तुम्हारी। तेरी सुनीति मैया दरवाजे पहुंची, दरवाजा खोला तो क्या देखा है कि महाराज उत्तानपाद दरवाजे खड़े हैं। तो पहले तो मैया घबरा गई, सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सौत ने हमें मारने के लिए महाराज को भेजा हो। लेकिन जब महाराज के चेहरे की तरफ देखा है तो महाराज बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। सुनीति मैया समझ गई ऐसा नहीं हो सकता है, झट से अपने पति के हाथ पकड़ लिए और एक टूटा सा आसन डाल दिया। आइए महाराज, आपका स्वागत है। महाराज बड़े प्रसन्न होकर के उसी आसन पर बैठ गए। पूछने लगी, महाराज आज आपका आना कैसे हुआ है?
महाराज उत्तानपाद समझाते हैं, सुनीति मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था और शिकार खेलते खेलते रात हो गई और जब घर गया तो सुरुचि गहरी नींद में सो चुकी थी। तो मैंने विचार किया कि ये मौका बहुत अच्छा है आपसे मिलने का, वैसे भी तो सुरुचि आने नहीं देती है। मैया की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी महाराज मैं तो धन्य हो गई हूँ आपके दर्शन पा करके। महाराज आप शिकार खेल के आई हैं तो इसका मतलब अभी तक आपने भोजन नहीं किया, आपको भूख भी लगी होगी। महाराज उत्तानपाद कहने लगे अरे सुनीति अगर तेरी कुटिया में कुछ खाने को हो तो हमें दे दे। तो मैया सुनीति वही जौ की रोटी और नमक रखे लाई है महाराज के सामने रख दी और कहने लगी महाराज इस दासी को क्षमा करना। महाराज आप तो 56 भोगों को प्राप्त करने वाले हैं, भला इस दासी की कुटिया में क्या रखा है, केवल एक जौ की रोटी और नमक है महाराज। महाराज उत्तानपाद कहने लगे अरे सुनीति तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है। अरे सुनीति तुम नहीं जानती हो जितना आनंद मुझे उन 56 भोगों में नहीं है उतना आनंद मुझे इस सूखी रोटी में है, बस वही मुझे दे दे। महाराज उत्तानपाद ने बड़े प्रसन्न होकर के उस भोजन को प्राप्त किया। महाराज उत्तानपाद उस रात मैया सुनीति के यहाँ ठहरे हैं और जब दूसरी रात सुरुचि के यहाँ ठहरे हैं तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पहले तो महाराज के महल में एक भी संतान एक भी पुत्र नहीं था। आज भगवान की कृपा से बताया है कि जब धीरे धीरे 9 मास पूरे हुए हैं तो दोनों माताओं ने बड़े सुंदर बालकों को जन्म दिया है। बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित बताया है कि जो सुनीति से बालक पैदा हुआ उस बालक का नाम ध्रुव रखा गया और जो सुरुचि से बालक पैदा हुआ है उस बालक का नाम उत्तम रखा गया। और जब धीरे धीरे वो बालक तनिक सियाने हुए हैं तो एक दिन ध्रुव और उत्तम दोनों खेलते खेलते जिस दरबार में महाराज उत्तानपाद बैठे हैं उसी दरबार में पहुंच गए। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुवलाल और उत्तम को आता हुआ देखा तो बड़ी खुशी हुई मनी ही मन में, हे भगवान कैसी लीला है आपकी। पहले तो हमारे महल में एक भी पुत्र एक भी संतान नहीं था, आज आपकी इतनी बड़ी कृपा हुई है हमारे महल में एक नहीं 2-2 बालक खेल रहे हैं, हमारा निर्वंशिया का नाम मिट गया। बड़े प्रसन्न है और ध्रुवलाल को प्रसन्न होकर के महाराज उत्तानपाद ने ध्रुवलाल को लिया और गोदी में बैठा लिया। तो महाराज बताया है कि उसी दरबार में जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने ध्रुवलाल को गोदी में बैठाया तो उसी दरबार में एक चुगला खड़ा हुआ था, उस चुगला को चैन नहीं पड़ा। और परीक्षित महाराज ये बात सत्य है, हर गांव में एक नहीं 2 नहीं 10-10 चुगला मिलेंगे और जहां देखा कि हाँ अच्छा धर्म का काम चल रहा है तो वहां पर जाकर के जरूर बाधा डालेंगे। ऐसा ही नहीं बताया है कि कमी नहीं रही देश तेरी खुआरी में जे जब से चुगिला भय कमी नहीं। सबसे बड़ी खासियत होती है क्या, अरे मीठी मीठी बात सुनावे
जिस घर में चुगला ने देखा क्या कि इस घर में पति और पत्नी में बड़ा प्रेम है तो महाराज जरूर जाएंगे। क्या आपस में सलाह है तो है क्यों है, क्योंकि चुगलों का तो काम होता है क्या। और महाराज बताया अरे पति पत्नी में रार कराई दे जोड़े ऐसी ऐसी। अरे बताया अरे पति पत्नी में रार कराई दे जोड़े ऐसी वैसी। और अरे जेऊ भसूड़ी समझ न पावे तले झटाई फांसी कमी नहीं रही देश तेरी ख्वारी में जे जब से चुगला भये कमी नहीं। जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने ध्रुवलाल को गोदी में बैठाया तो उसी दरबार में भी एक चुगला खड़ा हुआ था। उस चुगला को चैन नहीं पड़ा और जाते ही जाते आग लगा दी सुरुचि के। अरे महारानी आप तो बड़ी बड़ी महलों में निवास कर रही हो, क्या आपको बाहर की कुछ खबर है, दरबार की कुछ खबर है? बोले क्या हुआ? अरे महारानी आप जानती हैं कि जो आपकी सौत का बालक ध्रुव है। सुरुचि उठल के खड़ी हो गई। हाँ हाँ बताओ क्या हुआ? अरे आपको मालूम नहीं, आपका जो बेटा उत्तम है वो जमीन पर खड़ा था और जो तुम्हारी सौत का बालक ध्रुव है वो महाराज की गोदी में बैठा था। और क्या बोला है वो चुगला बोला महारानी कि महारानी तेरे महाराजा ने हर तेरो सम्मान घटायो है। तेरी सौती को लड़का गोदी में महाराजा ने बैठारो है। बोला चुगला रानी तेरे महाराजा ने तेरो सम्मान घटायो है। और तेरी सौत को लड़का गोदी में महाराजा ने बैठारो है। बताया है परीक्षित महाराज अरे नीम के नीचे उठ करो। क्या? अरे नीम के नीचे उठ करो वो तो पत्ता ही पत्ता सूतेगो। और नीच को कितनो समझियो पर आदत को नहीं भूलेगा। अंधे पे भैंसिया कुतवैयो वो दोनों की 11 कूदेगो। और नीच को कितनो समझियो पर आदत को नहीं भूलेगो। सुरुचि ने सुना, झट से सुरुचि दरबार में पहुंच गई। क्या देखा है कि जो उत्तम है वो जमीन पर खड़ा है और जो ध्रुवलाल है वो महाराज गोदी में लिए बैठे हैं। झट से ध्रुवलाल के पास में पहुंच गई। सुरुचि को ऐसा मालूम पड़ा कि हजारों ऋषियों ने डंक मार दिए हो। ध्रुवलाल के पास में खड़ी हो गई और जाते ही जाते ध्रुवलाल के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। क्यों रे? या तुझे यदि तुझे इस राज सिंहासन पर बैठने का इतना ही बड़ा शौक था तो तूने हमारी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया? ध्रुवलाल
झटका मार करके सुरची ने नीचे उतार दिया। ध्रुवलाल की आंखों में आंसू आ गए और ध्रुवलाल रोते रोते अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे हैं। मैया सुनीति ने रोता हुआ ध्रुवलाल को देखा है तो मैया पूछने लगी, लाल क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ध्रुवलाल कहने लगे, मैया आज तू हमें ये बता दे कि हमारे असली पिता कौन है। सुनीति मैया कहने लगी, बेटा कैसी बात कर रहे हो, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? ध्रुवलाल कहने लगे, मैया मैं और भैया उत्तम दरबार में खेलते खेलते पहुंच गया तो पिताजी ने मुझे उठा करके गोद में बैठा लिया, लेकिन मैया